मुझे एपीजे अब्दुल कलाम से आधे घंटे तक मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वो मुझसे मिलने के लिए मेरे अपार्टमेंट में आए थे। एक देश का राष्ट्रपति अगर आपसे मेरे जैसे एक सामान्य से लेखक से मिलने के लिए उसके घर तक आता है तो आप उसकी जिंदा दिली और दरिया दिली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शब्द थे देश के सबसे मशहूर लेखकों में से एक स्वर्गीय श्री खुशवंत सिंह के। टूर किताबें उन्होंने लिखी हैं, एक जर्नलिस्ट रहे, लेखक रहे, ऑथर रहे, कविताएं लिखी। बहुत बड़ा नाम भारत के साहित्य लिटरेचर की दुनिया में आप कहें तो खुशवंत सिंह का रहा। 6 साल पहले 99 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। लेकिन आज जो मैंने आपको वाक्य इस वीडियो की शुरुआत में सुनाए, उसी वाक्य से, उसी कथन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति और खुशवंत सिंह के बीच में है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी एक किताब में खुशवंत सिंह से उनकी मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है कि खुशवंत सिंह को अपनी इस किताब में उनको मेंशन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। खुशवंत सिंह 95 वर्ष की उम्र में, यानी कि 95 की जब एज रही खुशवंत सिंह की, तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि खुशवंत सिंह 95 वर्ष की उम्र में भी मेरे बारे में एक आर्टिकल लिखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें वो ईश्वर के ऊपर मेरी आस्था को सरल तरीके से लोगों को समझाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल खुशवंत सिंह अपने आप को एक एग्नोस्टिक व्यक्ति बताया करते थे। एग्नोस्टिक कौन होता है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। एग्नोस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा होता है। तो अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि खुशवंत सिंह एक एग्नोस्टिक होने के बावजूद भी लोगों को मेरे रिलीजियस बिलीफ और गॉड की डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। ये अपने आप में उनके एक बड़े राइटर होने की पहचान है। खुशवंत सिंह ने 2007 में अब्दुल कलाम साहब के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल में उन्होंने बताया और कुछ बड़ी दिलचस्प बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जो देश की धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने ईश्वर की जो परिभाषा दी है वो खुदा और भगवान से कहीं बढ़कर है। वो परिभाषा दयावान होने के ऊपर है, कंपैशनेट होने के ऊपर है। और यही वो आर्टिकल था जिसमें खुशवंत सिंह ने अब्दुल कलाम की रिलीजियस बिलीफ को, उनकी धार्मिक धारणा को महात्मा गांधी की धार्मिक धारणा से तुलना करी और ये बताया कि अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी की धार्मिक धारणाएं काफ़ी हद तक मिलती जुलती सी हैं। ये खुशवंत सिंह ने जिक्र किया था। बहुत बड़ी बड़ी किताबें खुशवंत सिंह ने लिखी हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख द ट्रेन टू पाकिस्तान है। सन 1956 में उनकी किताब आई थी। आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भी पढ़िएगा कभी वक्त निकाल कर। और बड़े दिलचस्प शायर किस्म के व्यक्ति थे, आशिक मिजाज व्यक्ति थे। किताब इन्होंने लिखी द कंपनी ऑफ वुमेन, बहुत बेहतरीन किताब है। उस किताब से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये जो वाक्य आज हमने आपको बताया, ये वाक्य था खुशवंत सिंह के बड़े चरित्र को दर्शाने के लिए कि देश के राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गए स्पेशली, और उनका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के चरित्र थे खुशवंत सिंह। तो इन नामों को हमें खोने नहीं देना है, इन नामों को हमें संजोए रखना है अपने इतिहास की सुनहरी किताब में। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप खुश रहिए, परिवार को स्वस्थ रखिए।